जय माता की सभी भाई बहनियों को, सभी मित्रों को। तो पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया। आगे आगे को भी आप मुझे प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात, मैं आपको ना आज परियों के बारे में बताऊँगा। कौन है परियां, कौन है आचरियाँ, कौन है काचरियाँ, कौन है हयाव बयाव, कौन है नागणी, कौन है जोगणी। तो कृष्ण भगवान के साथ 1600 गोपणी रहती थी। तो वृंदावन में 1600 गोपणी कृष्ण भगवान के साथ रही। जब कृष्ण भगवान अपने बैकुंठ धाम को जब चले गए, अपने क्षीर सागर बैकुंठ धाम में जब चले गए, तो 1600 गोपणी कृष्ण के वियोग में, हे कृष्ण तुम कहाँ हो। तो उनके वियोग में, उनकी याद में तो भटकने लग गए। तो भटकते भटकते वो जंगलों में चले गए, हिमालय में चले गए कि हिमालय में मिलेंगे। किसी ने उनसे बोल दिया कि भगवान जो हिमालय में मिलते हैं। तो हिमालय में, पर्वत में, जंगलों में जो वो चले गए। जैसे खैटा की आचरी है, खैटा में भी जो है आचरी रहते हैं। तो खैटा में कुछ कहते हैं कि खैटा में आचरी चलेगी कि और 22 बहनी भराड़ी हैं, भिड़कोट में रहती हैं। और हयाली कोट में हयाऊ माता रहती है, बयाली कोट में बयाऊ माता रहती है। और एड़ी बुंगा खाल में 1600 एड़ी रहते हैं। ये ब्यानधुरा वाले एड़ी नहीं है, ये बैणी है। ब्यानधुरा वाले राजा हैं, वो तो नेपाल से आए हैं, उसके बारे में फिर बाद में बताऊंगा। ये जो 1600 एड़ी धर्म की बैणी हैं, इनका भी भाई बंद कोई नहीं है, माई बाप कोई नहीं है। तो ये भी एड़ी बुंगा खाल में रहती हैं। 52 मुठिका बयाव जो थी बयाली कोट में रहती हैं। और जब सीता माता हमारे धरती से निकली, हांडी के पेट से सीता माता की उत्पत्ति हुई। तो जब सीता माता की उत्पत्ति धरती से हुई, तो सीता माता के साथ कई बहनों की उत्पत्ति हुई। हमारी जागर कथाओं के अनुसार बताता है कि सीता माता के साथ भी कई और बहनें निकली। तो और बहनें तो सब हिमालय को चले गई और सीता माता जनकपुरी में राजा जनक ले गए। और दूसरी बात, जब ऊंची हिमालय पर्वत में राजा रावण ने ऋषि मुनियों तपस्वियों का कर, रक्त का कर मांगा था। रक्त का कर जब मांगा, तो हांडी में रक्त को जब भरा, तो वो रक्त को हिमालय पर्वत में बंद कराया गया, क्योंकि लंकागढ़ हिलने लग गई थी। ऋषियों का कर लंकागढ़ में रखा। तो रावण ने कहा, भाई इस हांडी को हिमालय पर्वत में बंद करके आओ, 7 हाथ का खड्डे में। और इसको जाप थाप करा रावण ने, क्योंकि रावण तो महाज्ञानी था। तो ऊंचे हिमालय पर्वत में जब हांडी बंद करा, तो उसके बाद जब हांडी बंद होगी, लंकागढ़ हिलने लग गया, सूखा पड़ने लग गया, अकाल पड़ने लग गया, पानी सूख गया, बारिश बंद हो गई, पेड़ पौधे सूख गए, पंछी प्राणी मरने लग गए। तब जाके देवी देवताओं ने जो हांडी का उखेल तब करा, गुरु आए। तो ये जागरूक के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तब वहाँ से जंगल की परियां निकली, बयाव निकली, आचरी निकली, कांचरी निकली उस हांडी से। तो बयाव का जो है ना माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बंद है, ना मायका है, ना ससुराल है, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं, पातल पातल में रहते हैं, हिमालय पर्वत में रहते हैं, जंगल जंगल में रहते हैं, बुरसानी पातल में रहते हैं। तो खैटा में भी जो है आचरी कांचरी रहती है, भिड़कोट में भी जो है 22 बनी भराड़ी रहती है, एड़ी बुंगा खाल में 1600 एड़ी रहती है, हयाली कोट में हयाली माता, बयाली कोट में बयाली माता। तो ये जंगल का बैणियाँ हैं। तो इन बैणियाँ जब जंगल में कोई जब जाता है, तो इन बैणियों का जो है झपावन लग जाता है। हम कभी, हमारे सयाने पहले कहते थे, तुम जंगल में जा रहे हो तो गाओ मत, बजाओ मत, वहाँ लाल कपड़े मत पहने हो, जंगल में हल्ला गुल्ला नहीं करने, बाजा गाजा नहीं बजाना है, क्योंकि जंगल में परियां हैं, आचर्य, क्योंकि उनका भाई बंद कोई नहीं है। तो वो उनको झपेट जाती है, उनको पकड़ हो जाती है। तो जंगल की बहनें जो उनको पकड़ देती हैं। तो औरतों को ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है, औरतों को ज़्यादा पकड़ती है। और हमारे यहाँ तो जंगल के परियों को, आचरियों को गढ़वाल की तरफ, हमारे कुमाऊँ की तरफ, पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ आचरियों कांचरियों, हयाली बयाली और एड़ियों की, आचरियों की और बंदे भी, इनका जागर लगता है और इनको बुलाया जाता है। और एक जैसे लड़कियों को अपने ससुराल भेजा जाता है, तो उसी तरह इनको भी बटिया के इनका खाजा कलेऊ, चैत की बिटोए सोच का खाजा कलेऊ, और जो है शोल श्रृंगार, ध्वजा भुर्गा, टिकुली बिंदी, बावन फूल बावन फल और भेंट वेट दे के इनको विदाई करी जाती है। हिमालय की तरफ इनको भेजा जाता है। जैसे नंदा माई की विदाई होती है, उसी एड़ परियों, आचार्य परियों की हयाव बयाव की भी विदाई करते हैं हम लोग, गुरु लोग उनको विदा करता है। तो वो कहती हैं, गुरु ही भाई है, गुरु ही बंध है, गुरु माई है, गुरु मतलब गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु उनको बुलाता है, गुरु उनको भेजता है। और शौकार लोग उनके शौकार धर्म के भाई होते हैं। तो जाते समय वो बहुत रोती हैं परियां, उनका मन नहीं होता जाने को, क्योंकि वो ह्यों को लगुण, ह्यों को ढगुण, ह्यों को वरुण, ह्यों को पैरुण, हिमालय में रहती हैं। और अब किसी भाई जी का कल मैसेज आया था कि दूध परी क्या है और लाल परी क्या है। अब लाल परी लाल पहाड़ में, काली परी काली पहाड़ में, पिंगली पहाड़ में पिंगली परी, और सफ़ेद पहाड़ में सफ़ेद परी। एक होती है दूध परी,
दूध परी होती है, सफ़ेद लगता है उनको, सफ़ेद भोग लगता है, सफ़ेद वर्ण, सफ़ेद पैरण और दूध का भोग सफ़ेद को लगती है। वो शांत रूप में होती है दूध परी, वैष्णु रूप में उसकी पूजा होती है। और जो लाल परी होती है वो उग्र रूप में होती है। कहीं कहीं जब वो लाल परी को बलि की पूजा का विधान भी है, बलि की पूजा भी देती है लाल परी को। और लाल परी का लाल वरण, लाल पैरण, लाल खाना, लाजा खाजा कलेऊ सब लाल जाता है उसका। और पीला परियाँ भी होती है, काली परी होती है, हिंगली परी, पिंगली परी, नूर परी, सूरी, इंद्र का परियाँ, इंद्र लोक में की इंद्र की अप्सरा भी है परियाँ, उनको भी परियाँ बोला जाता है। इंद्र की अप्सरा, इंद्र लोक में वो रहती है। और कृष्ण की गोपियाँ जो है जंगल जंगल में भटकती रही कृष्ण की याद में, राधा रुक्मणी, तो वही जो है राधा रुक्मणी का रूप, वही 16 गोपियों का रूप जो है आचार्य परी बनी, और उसी की पूजा हम करते हैं। ये मैं अपने जाकर के हिसाब से बता रहा हूँ। अब ज़्यादा इतनी जानकारी मुझे है क्योंकि अलग हर गुरु की अलग अलग विधि विधान है। हर 1 किलोमीटर में भाषा बोली 19 का 20 अंतर हो जाता है। तो मैं अपने इस दानपुर क्षेत्र, अपने बागेश्वर क्षेत्र के बारे में बता रहा हूँ। और जैसे सीता माता को भी ना वन देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे सीता माता थी, सीता माता को राम जी ने त्याग दिया था, तो उनको वनवास हो गया था, तो वन में रही, लव कुश वन में ही पैदा हुए, तो उनको वन देवी के रूप में भी हमारे आचार्य पजी हयाल बयाल, उनके साथ भी वन देवी की पूजा होती है। तो मेरे जंगल का बेड़िया जो है हयाल बयाल, उनको वन देवी के रूप में पूजा जाता है। जंगल की देवी देवताओं की पूजा में रहते हैं। उनके धर्म के भाई 84 बाण रहते हैं। तो बाण के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, और उसके बारे में फिर बहुत लंबी कथा, बाण देवताओं के बारे में, कहाँ से बाण हुए, किसने उनकी उत्पत्ति करी, कैसे हुए, तो इसकी कथा मैं फिर बनाऊंगा। अभी जो है मैं ऐड परियों के बारे में बताया आपके परियों के, और इनके चक्र बनते हैं जंगल में, और इनका डोला चलता है, इंसार का डोला, बनात का डोला जब बोलता है, तो बेड़ियों का डोला जब भी जाता है, खाजा कले सब उसमें भिटोई जाते हैं, पानी सुपारी ध्वजा नारियल, और जो है उनकी चुन्नी श्रृंगार सब दिया जाता है। बेड़ियों का भिटोई डोला भी जाता है बेड़ियों का, और जंगल में जाकर उनका चक्र बनता है, बेड़ियों का चक्र है, चक्र में खाजा कलेऊ करे। तो मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था थल चक्र की पूजा उनके बेड़ियों को। तो जैसे ना इनके धर्म के भाई कौन है, रमोला, कुछ तो एड़ी परियाँ अपना अलग भाग भी उनको मिलती है, अलग से भी उनको पूछ सकते हैं। और कुछ दादू रमोल के साथ है जो परियाँ, तो वैसे ज़्यादातर एड़ी परियाँ अच्छा पहले दादू रमोला के साथ सिद्धुआ विधवा जो रमोल हुए, घंगू रमोल के जो 2 पुत्र, उनके साथ उनकी भाग दी जाती है। क्योंकि घंगू रमोल भी जंगल में रहते थे, तो उन्होंने जंगल की भाग उनको दी कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो आज मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें भाग देते रहूँगा। तो जहाँ जहाँ घंगू रमोल की पूजा होगी, जहाँ सिद्धुआ विधवा रमोल की जहाँ पूजा होगी, तो वहाँ ऐड परियों, आचार्य परियों की पूजा जरूर होगी। पहली पूजा उनकी होगी, तब घंगू रमोल के पुत्र जो सिद्धुआ विधवा रमोल हुए उनकी होगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और आपका सहयोग प्यार मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार आप मुझे देते रहेंगे आशा है। और आपकी कृपा से ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो आगे को भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है, क्योंकि मैं आपको ना और देवी देवताओं के बारे में जानकारी दूंगा, आगे को देते रहूँगा। अगर आपको किसी भी देवी देवताओं के बारे में कोई जानकारी है, या कोई घरेलू संबंधी भी अगर घर में कोई परेशानी है, अगर घर के भी बारे में आप मुझे पूछना चाहते हो, तो वो भी मैं अगर मतलब वो करूँगा, कोशिश करूँगा आपको बताने की, कि आपके घर में कोई समस्या है, तो थोड़ी बहुत मैं भगवान की कृपा से मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में क्या समस्या है और कैसे उसका समाधान होगा करके, तो कोशिश करूंगा। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो हयाली माता, बयाली माता, एड़ियाँ चरियो परियो, मेरे धर्म की बहनियों की जय जयकार हो, और आप लोग की भी जय जयकार हो। और जय भारत माता, जय उत्तराखंड।